स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पिछले कल भयंकर बारिश हुई है, लेकिन उतनी ही बड़ी दिक्कतों का सामना भी खास तौर पर दिल्ली शहर में लोगों को करना पड़ा है। वजह रही है कि जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। हालांकि राहत जरूर मिली है उमस भरी गर्मी से, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कल कई लोग इंतजार ही करते रह गए। बहुत से लोग देर हो गए, स्कूल तक छात्र नहीं पहुंच पाए, ऑफिस तक उनके एम्प्लॉयज नहीं पहुंच पाए और इसी तरह के हालात हर सड़क मार्ग पर बने हुए थे कि गाड़ियों का चलना भी काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि एक दफा फिर ये सवाल अब उठने लगा है कि आखिरकार कब जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निजात मिल पाएगी। अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही है, ये भी एक बड़ी वजह रही है जिस वजह से ज्यादा ट्रैफिक जाम का सामना पिछले कल करना पड़ा दिल्ली के आम लोगों को। एक और बारिश, दूसरी ओर कांवड़ियों की यात्रा थी और कुछ एक रूट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी गाड़ियों के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या पिछले कल रही है जो कि भयंकर बारिश के बाद सामने आई है। देश भर में मानसून ने कहर बरपाया है। झारखंड में 4 लोगों की मौत हो गई बिजली गिरने से। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी तक 74 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले कल ही ट्रक पर चट्टानें आ गिरी जिस वजह से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी लैंडस्लाइड और बाढ़ का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में खत्म नहीं हो पाया है। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 74 लोगों का आंकड़ा अभी सरकार प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग मलबे के नीचे दब गए हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है, वो संख्या अलग है। मौसम विभाग ने उत्तर से पश्चिम समेत पूरे देश में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है। तकरीबन अभी भी 435 सड़कें कुल दोनों राज्यों में बंद बताई जा रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के खुरीक में बादल फटने से बड़ा नुकसान हो गया है। ये 3 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिस वजह से सुरक्षित स्थान पर इन लोगों को पहुंचा दिया गया है। जम्मू के राजौरी में सेना के एक शिविर की 10 फीट ऊंची दीवार गिर गई है और इसकी चपेट में आने से भी 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। लगातार नुकसान का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अगले 5 दिन अभी और मौसम खराब बताया गया है। इन दिनों बिहार में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार में चुनावों से ठीक पहले ये विधानसभा मॉनसून सत्र बुलाया गया है और काफी ज्यादा हंगामेदार रह रहा है। एसआईआर को लेकर विरोध किया जा रहा है विपक्षी पार्टी की ओर से, जहां विपक्ष ने रणनीति तैयार की थी कि ये काले कुर्ते पहनकर सदन में आएंगे। वहीं तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ता पहनकर आ गए, जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका था और सत्ता पक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं रही है, यहाँ उस व्यक्ति के साथ भी नजदीकियां झलक रही है तेज प्रताप यादव की, जिसे तेजस्वी यादव ने काफी छोटा और हल्का इंसान कहा था। दरअसल बात विजय सिन्हा की कर रहे हैं, जो कि बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं। विजय सिन्हा के साथ काफी करीबियां और नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तेज प्रताप यादव की और कई तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाए। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष को जरूर चुटकी लेने का मौका मिल गया है, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी घटनाएं वहां पर घटित हो रही है, जिसके बाद ये लग रहा है कि दूरियां तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से बना ली है और नजदीक ये विरोधी पार्टी के अब जाने लगे हैं। सत्र में चुनाव आयोग के एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया। सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई रहा है तो फिर तेज प्रताप यादव रहे। पूरा विपक्ष एसआईआर के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचा था विधानसभा, लेकिन लालू के बड़े लाल ने उस समय सबको हैरान कर दिया जब वे सफेद कुर्ते में नजर आए। विपक्ष के साथ अपने पिता की पार्टी से अलग रुख अख्तियार करने वाले तेज प्रताप के कपड़े को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पिछले 3 दिन से इसी पर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि तेज प्रताप कट्टर विरोध की बजाय संवाद की राजनीति के पक्ष में है। यह भी कहा जाता है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव का दबदबा बढ़ रहा है, इसीलिए तेज प्रताप खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन में तीखी बहस और तकरार के बीच तेज प्रताप यादव की डिप्टी सीएम से शालीन मुलाकात ने सबको चौंका दिया है। इस मुलाकात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह घटना उस दिन हुई जब सदन में खूब गर्मागर्मी थी। इसी दरमियान तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को हल्का आदमी कह दिया था, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव ने उनसे मुलाकात कर कुछ और ही संदेश दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंच गए हैं और उनका स्वागत भी जोरों से किया गया है। बेहतरीन अंदाज में और अलग अंदाज में ब्रिटेन की ओर से उनका स्वागत किया गया। ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद उनकी यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि इसमें व्यापार समझौता होने वाला है और जल्दी ही वहां समकक्ष स्टामर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए हैं। यहां उनकी मौजूदगी में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी किंग चार्ल्स तृतीय और अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर भी चर्चा करेंगे और इसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आविष्कार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संबंधों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि वह अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ जिस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं वह बेहद ही फायदेमंद भारत के लिए रहने वाला है। गुरुवार को चेकर्स में पीएम मोदी के साथ बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता से पहले एक बयान में स्टार्मर ने यह भी घोषणा की है कि नए निवेश और निर्यात विकास में लगभग 6 बिलियन जीबीपी की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में अपने परिचालन का विस्तार कर रही हैं और ब्रिटिश कंपनियां भारत में नए व्यापार अवसर हासिल कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में मस्जिद में सांसदों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा की ओर से। हालांकि इन सभी सवालों पर पलटवार करती हुई डिंपल यादव नजर आई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि अखिलेश ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जवाब भी दिया है। वहीं अखिलेश यादव के जवाब पर यूपी के डिप्टी सीएम ने पलटवार भी किया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। इस बीच अखिलेश यादव संसद भवन के पास वाली मस्जिद में सपा सांसदों के साथ बैठे हैं। जैसे ही इनकी फोटो सामने आई, इस पर भाजपा ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। वहीं पूरे मामले पर डिंपल यादव की ओर से कहा गया है कि भाजपा को यही तकलीफ है कि इस पार्टी के साथ कोई जुड़े ना। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग एकजुट ना होकर बटे रहें। हमारी सभी धर्मों से आस्था है। भाजपा को तकलीफ है तो हम क्या करें। भाजपा को आप सब जानते हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।